अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, आदाब। में जावेद जरीद फिर से एक नई अपडेट, नई खबर, नई वीडियो के साथ। आज दिनांक 16/11/2023 की शाम, टाइम करीबन 5 बजे के आसपास। इस समय हम लोग संगम विहार आजाद चौक के पास गली नंबर 5 में वजीराबाद संगम विहार दिल्ली 84 में इस टाइम हम लोग बने हुए। एक वकीलों की हमारे को कतार मिली जिनका नाम है जावेद, हाई कोर्ट के वकील साहब। मकान जो टूट रहा है यहाँ के स्थानीय निवासियों का, वो यहाँ पर कुछ राहत दिलाने के लिए, कुछ चैलेंज वगैरह करने के लिए जा रहे हैं कोर्ट में यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जेकेएस टीवी के खलील अंसारी साहब भी मौके पर इस टाइम मौजूद हैं। चलो चलते हैं उनसे डिबेट करने के लिए कि यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए इस टाइम राहत का क्या मकाम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद के संगम विहार इलाके में, और आपको बता दूँ जिस तरह 19 और 20 नवंबर को यहाँ पर हाई कोर्ट की तरफ से इन मकानों को तोड़ने के आदेश किए गए, तो हमारे साथ बात करने के लिए जो एडवोकेट है, अधिवक्ता, वो साथ से बात करेंगे, क्योंकि परसों इनको एक जो पिटीशन है वो फाइल करनी है कोर्ट में, और क्या तैयारी है उनकी, और उसी विषय बात करेंगे। सर, हाई कोर्ट में परसों क्या तैयारी है? जो लोग जगह पर कब्जे में है ना, उन लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया। और कानून के हिसाब से ये है कि जिसकी जगह टूट रही है या जिसका नुकसान हो रहा है उन लोगों को पार्टी बनाना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने 110 की एप्लीकेशन होती है, ऑर्डर 110 CPC, जिसके तहत दरखास्तें लगाई हुई हैं। और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस इलाके के रहते हैं, और जो इस इलाके में सोशल वर्कर भी हैं और पॉलिटिकली दर्द रखते हैं लोगों का दिल में। उन सब ने एक दरखास्त लगाई है कि हमें पार्टी बनाया जाए और हमें सुनने का मौका दिया जाए जी। तो अभी उसके ऊपर सुनवाई है जुमे को, और उसमें यह भी दरखास्त की गई है कि 19 तारीख तक जो खाली करने के मकानों को ऑर्डर दिए गए हैं, और 20 को जिसमें तोड़ने की तैयारी होगी उसको वक्ती तौर पर रोक दिया जाए जब तक कि हमें एक बार सुन न लिया जाए। नहीं, अचानक ये जो पाकिस्तान का व्यक्ति था निकल के आया, अभी तक यहाँ के लोगों को नोटिस तक नहीं मिला था, कोई इंटीमेशन इनके पास नहीं था, लेकिन अचानक बंदा निकल के आता है, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या जानकारी है? ऐसा है, एक कानून है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ये बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी नेशनल थे और वो इंडिया आ गए, तो उनकी जो जायदाद वो पाकिस्तान में छोड़ के आए थे, उसके बदले उन्हें इंडिया में जायदादें अलॉट की गई थी। तो इसमें ये नीरज नाम के नीरज त्यागी हैं, जिनके फादर पाकिस्तान से छोड़ कर आए थे सन 47 में, और फिर उसके बाद 1978 में इनको कुछ जगहें अलॉट की गई थी जो पंजाब में भी थी, और यहाँ पे दिल्ली में ये खसरा नंबर दिए हुए हैं मेरा मोबाइल में, जिसमें खसरा नंबर 28 है मेनली, और उसमें बहुत सारे आगे के खसरे हैं, और 29 नंबर खसरा भी है, 28/19 है, 28/22 है, 29/1। ये सरकार ने इनको अलॉट कर दी थी, लेकिन अलॉट करने के बाद में फिर सरकार ने इस अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया था। और जब इसको ये अलॉट की गई थी तो इसने जगहें एक्सेप्ट नहीं करी थी, ये कहा था कि मुझे ये जगहें लेना मंजूर नहीं है। फिर बदले में सरकार ने महरौली में जगहें दी थी, फिर महरौली की भी जगहें वो नामंजूर हो गई थी। तो बहरहाल वो अब हाई कोर्ट में जस्टिस जयंतनाथ साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर ये किए हैं कि सरकार इस जगहों को, जो जो इसकी जगहें हैं वो खाली करा के कब्जा दे। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ जो रहने वाले हैं उनके तकरीबन 2.5 लाख मकान टूटेंगे और 10 लाख लोग जो है बेघर हो जाएंगे। तो इन लोगों ने दरखास्त जाके हाई कोर्ट में नहीं लगाई 1 महीने के अंदर कि भाई हमें पार्टी बनाया जाए और हमें सुन लिया जाए, क्योंकि शायद हाई कोर्ट भी सही से समझ नहीं पा रही कि ये कितने मकान हैं और कितना पैसा लगा हुआ है। और खाली यही नहीं, पब्लिक ने पैसा लगा दिया। पब्लिक के बाद सरकार ने उन पर मकान नंबर डाले हैं, उन पर नालियाँ बनवाई हैं, उन पर सड़कें बनवाई हैं, बिजली के मीटर अलॉट किए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट बने हैं, पानी की लाइन आ गई है। तो सरकार भी इसमें करोड़ों रुपए लगाए बैठी हुई है। तो सरकार की तरफ से भी SDM साहब पेश होंगे, तो उन्हें भी अपनी रिपोर्ट जमा करनी चाहिए कि अगर ये जगहें टूटी तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इतने लाख आदमियों का नुकसान होगा, इतने करोड़ों का नुकसान होगा। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मेरी बात हुई है, वो लोग भी अपनी ये रिपोर्ट जमा कर रहे हैं SDM साहब की तरफ से। तो उन्होंने ये मुख्तलिफ आई कार्ड, राशन कार्ड और दुकानों के लाइसेंस जो जो लोगों ने लिए हुए हैं वो सब जमा करके ले गए हैं, ताकि हाई कोर्ट में इन्हें लगाया जा सके। और ये कह के प्रैक्टिकली फीसिबल नहीं है जगहों को तोड़ना। तो हो सकता है कोर्ट उसमें सब दिल्ली सरकार से कह दे, क्योंकि 1978 से केस चल रहा था और 2023 में ऑर्डर हुए हैं, तो बीच में कितनी आबादी बच गई ये शायद कोर्ट को किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो कोर्ट हो सकता है कह दे कि इन ऑल्टरनेट सरकार दूसरी जगह दे या मुआवजा दे उसके बदले पैसों को। तो अब ये परसों देखिए क्या होता है। बाकी सब लोग दुआ कर रहे हैं, हम भी सब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा वकील साहब, एक बात और, परसों आप आर्गूमेंट करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, तो क्या लगता है यहाँ के लोगों को राहत मिल पाएगी?
मुझे तो उम्मीद है मिल जाएगी, 100 में से 80% उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे नहीं गए, तो वो फैक्ट्स अब रखे जाएंगे, आगे देखिए क्या होगा। चलिए, बड़ी खुशी की बात। लेकिन पहले इसमें एक SLP यानी उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जो हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर दूसरी SLP 2 डिस्मिस हो चुकी है, तो इस वजह से अगर ये नीचे की कोर्ट कुछ ना ऑर्डर करे तो बात अलग है, वरना राहत मिल जानी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात, राहत मिलने की बात। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ जावेद सर, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं जावेद जनित के माध्यम से कि एक भी किसी व्यक्ति को यहाँ पर नोटिस नहीं मिला है, सबसे बड़ी बात, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक भी व्यक्ति के घर पर नोटिस और ना ही कोई अल्टीमेशन, सिर्फ दीवारों पर चिपका करके चलेगा यहाँ पर नोटिस। असल में नोटिस में पर्सन टू पर्सन तो नोटिस वो इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि पर्सन टू पर्सन उन्हें नाम ही पता नहीं है दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड में कि किस जगह पे कौन रह रहा है, तो ये पहले तो उनके पास नाम हो फिर उसको नोटिस दें, तो उन्होंने एज ए होल पूरे एरिया को नोटिस दे दिया और वो भी इलीगल है कानूनी को। क्या लगता है आपको इस समय उनको राहत मिल पाएगी? जो लोग यहाँ रहते हैं ना और 20 को 19-20 को हो सकता है अभी रिलैक्स हो जाए, तो कोई स्टे ऑर्डर का कुछ जावेद साहब मिल सकता है? नहीं 19-20 से पहले ये ऑर्डर तो नहीं होगा कि तोड़ो मत, लेकिन जब 19-20 को ये तोड़ना शुरू करेंगे और हंगामा होगा तो उसके बाद जब SDM अपनी रिपोर्ट जमा करेगा और जो ये बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये हालात है, तो उसकी बिना पे फिर स्टे हो सकता है। और एक आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे जावेद साहब, चाहे तो दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो चाहे तो यहाँ टुटवाना रुकवा सकते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर रोक सकते हैं, वो तो SDM के थ्रू रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं कोर्ट में, तो वो जो है कोर्ट से ही सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब की पावर है वक्ती तौर पे चाहे तो इस ऑर्डर को रोक सकते हैं। तो अब ये 19 तारीख को क्या है इस टाइम? 19 तक तो मकान खाली करने के ऑर्डर है और 20 को टूटने के, तो 20 को मुझे लगता है थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ होगी और फिर उसके बाद शायद स्टे हो जाए। ये सुन रहे थे आप हाई कोर्ट के जावेद साहब को, और जो हाई कोर्ट के अंदर वकील हैं और उन्होंने यहाँ पर एक ब्यूरो उठाया है यहाँ का अपने वकीलों की कतारों के साथ, ताकि यहाँ के स्थानीय निवासी जो गरीब तबके के लोग रहते हैं यहाँ पर उनका मकान ना टूटे, क्योंकि कोई जुर्राबे बेचता है तो कोई रेड़ी पटड़ी लगाता है, गरीब तबके के लोग रहते हैं और यहाँ पर उनको जो राहत मिल सकेगी तो शायद 19 तारीख के बाद राहत मिल सकती है, जिस टाइम टूटने के दौरान यहाँ पर अपने मौके पर प्रशासन अपना हो सकता है फिर आकार दिखाए। अब देखते हैं बीजेपी से सांसद दिल्ली के मनोज तिवारी साहब या फिर दिल्ली सरकार CM अरविंद केजरीवाल साहब, जो यहाँ हमारे संगम विहार आजाद चौक गली नंबर 5 दिल्ली 84 में ये सब बड़े बड़े नेता आते हैं या नहीं, इनकी जगहें टूटने से बचती हैं या नहीं। देखते हैं जावेद जनित की अगली रिपोर्ट। जय हिंद।